नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ऑल एनिमल केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन हाइप्रोजन प्लस के बारे में। हाइप्रोजन प्लस ये जो इंजेक्शन आता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है और 3 ml के एम्पूल के रूप में आता है और इसका उपयोग हम इंट्रामस्कुलर करते हैं। और इसका उपयोग किन किन परिस्थितियों में करते हैं, चलिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग मुख्यतः पशु को गर्भकाल को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गर्भकाल को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होता है, इसलिए इस हार्मोन को हम उपयोग में लेते हैं और उस हार्मोन के रूप में हम इस इंजेक्शन को उपयोग में लेते हैं। जैसे हाइप्रोजन प्लस ये इंजेक्शन आता है जो वेट फार्मा का आता है, 3 ml का एम्पूल आता है, इसे हम उपयोग में ले सकते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम कहाँ कहाँ उपयोग ले सकते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता क्या है कि पशु की सर्विक्स है उसको बंद कर देता है। तो उस स्थिति में जैसे हमारे पशु के शरीर से प्रोलेप्स आ रहा है, जिसे फूल दिखाना या पाछा दिखाना भी कहते हैं, अगर प्रोलेप्स की शिकायत है तो उस स्थिति में हम इसे इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन को उपयोग में ले सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग हमें रिपीट ब्रीडर में भी इसको उपयोग में ले सकते हैं। जो पशु सभी प्रकार के ट्रीटमेंट करने के बाद भी बार बार रिपीट होता है तो उस स्थिति में हम इस इंजेक्शन का उपयोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शुरू में सीधा एआई करने के तुरंत बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगा देते हैं। कई बार क्या होता है कि पशु मालिक कहता है कि इसे ठंड का इंजेक्शन लगाएं, तो कई लोग क्या करते हैं कि उसको एआई करने के तुरंत बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये इंजेक्शन लगाते हैं। वो सही नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण बनने के पहले, युग्मनज बनने के पहले हम इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो 5 से 7 दिन के बाद ही इस इंजेक्शन का एक डोज लगानी चाहिए और उसके लिए हम 7 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं और उसके बाद 21 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से रिपीट ब्रीडर में हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं, जिससे पशु के रिपीट होने का बहुत ही कम चांस रहता है उस स्थिति में। और इसका उपयोग हम अगर हमारे पशु का प्रोलेप्स आ रहा है तो उस स्थिति में भी कर सकते हैं। जब प्रोलेप्स से बाहर दिखाई देता है तो उस स्थिति में हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। और जब प्रोलेप्स भी पशु में 2 स्थिति में होता है, एक तो पशु के ब्याने के पहले प्रोलेप्स आता है और एक पशु के ब्याने के बाद प्रोलेप्स आता है। तो दोनों स्थिति में भी हम इसे इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन यानी हाइप्रोजन प्लस का उपयोग कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन को कई बार क्या होता है कि इसे अबॉर्शन को रोकने के लिए भी, जिन पशुओं में अबॉर्शन हो, कई बार अबॉर्शन हो चुका है और बार बार अबॉर्शन होता है, तो उस स्थिति में भी हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन का उपयोग हमें मुख्यतः तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी करते हैं, लेकिन इनको अन्य उपयोग भी हम इस तरह से ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन का अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वैसे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जिन पशुओं को चर्म रोग से संबंधित बीमारियां हैं, चमड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो उसमें जहाँ तक संभव हो उससे बचना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि इसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग हो जाता है और उसके बाद बहुत बड़ी परेशानी होती है और पशु को भी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्थिति भी कई बार उस स्थिति में लगाने से पशु को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। होता क्या है कि जब पशु का अबॉर्शन होने वाला होता है, पशु के यूट्रस से ब्लड भी निकल जाता है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उस स्थिति में भी हम इस इंजेक्शन को उपयोग में ले लेते हैं प्रोजेस्टेरोन को उस स्थिति में उपयोग में लेने से होता क्या है कि पशु की सर्विक्स है जो बंद हो जाती है और अंदर जो उसके पेट के अंदर बच्चा है वो अबॉर्शन हो चुका है, उसका मतलब वो शरीर से बाहर आना चाहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक सर्विक्स खुलती नहीं है, उसके लिए बहुत और अन्य इंजेक्शन जैसे प्रेग्मा वगैरह उपयोग में लेने पड़ते हैं और वो लेने के बाद भी सर्विक्स को खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर सर्विक्स नहीं खुलती है तो पशु की डेथ भी हो सकती है। अगर लंबे समय तक सर्विक्स नहीं खुलती है और जो पेट के अंदर बच्चा है वो मरा हुआ स्थिति में है, तो अंदर इन्फेक्शन होने के कारण पशु की मौत होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए ऐसी स्थितियों में हमें
बचना चाहिए। इस इंजेक्शन का उपयोग उस स्थिति में कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे पशु को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और पशु मालिक को भी बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इस इंजेक्शन को उस स्थिति में कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और बाकी इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव है, जैसे कि शॉर्ट में बात करें तो रिपीट ब्रीडर में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। और दूसरा, अगर इसकी उपयोग की बात करें तो ये जिन पशुओं का अबॉर्शन होता है उनके लिए अगर नियमित रूप से हम उनके 3 माह से 9 माह के बीच 9-10 माह जितने भी उसका गर्भकाल होता है उनके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो उसी स्थिति में हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है और अबॉर्शन होने से बचा जा सकता है अगर इस इंजेक्शन का उपयोग हम प्रॉपरली और सही तरीके से करेंगे। तो कई बार इस इंजेक्शन का उपयोग हम हाइपर पशुओं में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, उस हार्मोन का नियंत्रण करता है, यानी उस हार्मोन की मात्रा को नियमित करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसलिए इसको हम जो पशु हीट में नहीं आ रहे उन पशुओं में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रित होने के कारण पशु हीट में आ जाता है, तो उसमें भी हम इसका उपयोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो आपको ये वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से नए नए वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।